ओम शांति। आज की तारीख है 11 फरवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल अर्थात सेब रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। अंत मति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचता रचता कोई भी साकार व आकार को भी नहीं कहा जाता। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है। वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापिस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी, तो आत्मा का स्थान है जरूर, वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को ही कह सकते हैं, क्योंकि
सबकी सदगति करते हैं, ऊंच से ऊंच फिर भी भगवान है। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की रखनी है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है, वरदान है। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल में करने मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुखी भी हो तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।